मित्रों, सभी प्रेमी संतों को, दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा अभिवादन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। मित्रों, मैं आपके सामने आज एक पुनः प्रसंग लेके आया हूँ। मित्रों, ऐसा है कि जो भी मेरे कार्यक्रम हैं, उन हर कार्यक्रम के पीछे कुछ न कुछ एक शिक्षा, समाज में व्याप्त जो भी बुराइयां हैं उनको संत पुरुषों ने अपने ज्ञान के द्वारा उन बुराइयों को अच्छाई में बदलने का जो प्रयास किया, और जितने भी दार्शनिक और संत पुरुष हैं वह समाज में हमारे लिए अपनी छाप छोड़ के गए, और उनसे हमने क्या सीखा। ये मेरा मूल उद्देश्य है। ज्योतिष, आध्यात्मिक, वेद विज्ञान के अतिरिक्त मेरा जो कार्यक्रम है ये संत पुरुषों से संबंधित, जो मेरे अपने जीवन में जो मुझे अनुभव मिला, जो अनुभूति हुई, जनसंपर्क और अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों के सम्मुख अपने शब्दों को व्यक्त करता हूँ। आप इसको लाइक भी कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक, ग्रुप में डालें, या जो भी आप चाहते हैं अपने स्वेच्छानुसार आप इसको करने का कष्ट करेंगे, जो भी जैसा भी आपको उचित रहेगा। मित्रों, एक दार्शनिक पुरुष थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस बहुत बड़े दार्शनिक थे। एक बार कोई देश का सम्राट उनसे मिलने के लिए पहुंचा, तो कन्फ्यूशियस ने उस सम्राट का स्वागत किया, अगवानी की, और उनको अपने बगल में बिठाया और आने का कारण पूछा। तो सम्राट ने कन्फ्यूशियस से कहा कि महाराज, मैं आज आपके पास किसी विशेष काम से आया हूँ। काम यह है कि मैं इस संसार में एक महान पुरुष को खोजना चाह रहा था, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी महान पुरुष नहीं मिला। तो आप बताइए कि मुझे महान पुरुष कहाँ मिलेगा। तो संत कन्फ्यूशियस ने कहा कि आप जो सम्राट हैं, सम्राट से महान तो इस दुनिया में कोई नहीं होता है, क्योंकि सम्राट माने सर्वगुण संपन्न राजा है। सर्वे गुणा कांचनमा श्रयंती, तो सम्राट से बड़ा तो कोई महान हो ही नहीं सकता है, और आप तो वैसे भी महान हैं। तो सम्राट ने कहा कन्फ्यूशियस से कि आपकी दृष्टि में यदि मैं महान हूँ, परंतु मैं अपने को महान नहीं समझता। मुझे अपने से भी महान किसी व्यक्ति की खोज करनी है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि आपसे महान तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे भी लोग आदर भाव की दृष्टि से देखते हैं और महान दार्शनिक कहते हैं, तो आपसे बड़ा महान मैं हूँ। तो सम्राट ने कहा, न तो आप महान हैं न मैं महान हूँ, तो मैं किसी और महान को खोजना चाहता हूँ। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि चले महान की खोज करने। तो रास्ते में जब चले तो उनको एक वृद्धा महिला, वृद्ध शरीर, वृद्धा, 101 वर्ष की उम्र, और कुदाल से कुआं खोद रही है। श्रमदान हो रहा है, और वहां पर 101 साल की बुढ़िया भी कुदाल लेकर के वहां पर कुआं को खोद रही है। तो संत कन्फ्यूशियस रुक गए। उन्होंने कहा, महाराज, आप सामने उस महिला को देखिए। तो सम्राट ने कहा, यह महिला की उम्र बहुत अधिक मालूम पड़ रही है, और लेकिन इस उम्र में ये कुदाल से धरती को क्यों खोद रही है, कुआं बनाने में श्रमदान क्यों कर रही है अपना, इसको क्या जरूरत है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा, एक ही जरूरत ही सबसे बड़ी चीज ये है। महान व्यक्ति जो होते हैं वह अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इनसे बड़ा महान कौन हो सकता है। हमें महान को खोजने के लिए कहीं बहुत अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने समाज में ही देखना है कि हमें उसमें ही महान मिल जाएगा। हमें अपने ही नजदीक में देखना है, उसी में हमें कोई अविवेकी पुरुष मिल जाएगा।
अपने ही समाज में देखिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। महान कौन है? परोपकारा स्थान विभूतिया। उस वृद्धा को जरूरत नहीं थी पेड़ लगाने की, या कुआं खोदने की, या रास्ते की सफाई करने की, या यहां पर जो भी गंदगी है उसको रास्ते से साफ करने की। 101 साल की बुढ़िया की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका तो समय आज नहीं तो कल, परंतु वह किसी दूसरे के लिए कुछ कर रही है, किसी दूसरे के लिए पेड़ लगा रही है। क्योंकि जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से काम करेगा वही संत है, वही परोपकारी है। हमने वृक्ष लगाया कि हम जीवित रहेंगे, हम इस पेड़ का फल खाएंगे, वह ठीक है, लेकिन हमें यह स्वार्थ है कि हम पेड़ लगा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, फल खाने के लिए। हम उस पेड़ को लगाने के बाद या विदेश चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए, और उन फलों को यदि कोई दूसरा भोग कर रहा है तो वह जो है हमारा किए धरे का सत्कर्म है। तो इसलिए कहा गया है कि महान पुरुष वही है जो केवल अपने लिए नहीं जीता है, जो समाज के लिए जीता है, जिसका जीना ही जीना है। जो जीता है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएगा, जीना जिंदगी का नाम है, इसी को जीना कहते हैं। आप अपने अगल बगल में देखेंगे, आपको महान से महानतम पुरुष दिखाई देंगे, आप उन्हीं से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत नहीं है जाने की। समाज में दो अच्छे व्यक्ति रहेंगे तो दो बुरे लोग भी रहेंगे। कुछ अच्छे इस तरह के जो लोग हैं जिससे संसार का चक्र चला हुआ है भगवान की सृष्टि के अंदर। सबसे महान वही है जो आगे के लिए कुछ सोचता है। जैसे पुराने समय में जितने भी ऋषि मुनि रहे या समाज सुधारक रहे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जितने भी लोगों ने अपनी आहुतियां दी वह नहीं रहे, लेकिन उनके नाम से अभी हमारा ये राष्ट्र चल रहा है। उनके नाम से हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, हमें जीने का अधिकार मिल रहा है। क्या किसी ने भोगा, किसी ने। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो अपने संतान के लिए अच्छा बीज बो के जाता है उसके संतान के लिए वो फलदायी रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा कर्म न करते हुए अनेक प्रकार के विपरीत कार्यों को करते हैं, उसका परिणाम उनके अगले वंश पीढ़ी को भोगना पड़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें ऐसे महान व्यक्ति को खोजना है जो कुछ करता है दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से, आहुति की भक्ति। तो ऐसे संत पुरुषों का हमें आदर करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े तीर्थ की जरूरत नहीं है। तीर्थ तो आप स्वयं हैं। तीर्थ चलते हुए संत पुरुष, सच्चे व्यक्ति, अच्छे लोग ही स्वयं तीर्थ हैं। वही आपको पवित्र कर देंगे। उन्हीं के सत्संग से, उन्हीं के वेदवाणी से आप हमेशा लाभ प्राप्त करेंगे। इस जन्म का भी लाभ और अगले जन्म का भी लाभ। जितनी भी योनियां आपको मिल रही है क्रमशः अपने प्रारब्ध के अनुसार। सभी को यही गाना है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार एक व्यक्ति गया। उन्होंने कहा, महाराज आप तो महान संपन्न और ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हैं, आप मुझे स्वर्ग भिजवा दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सही बात है, क्या तुम सचमुच
स्वर्ग जाना चाहोगे? उन्होंने कहा हाँ महाराज, मुझे तो सीधे अब स्वर्ग की ज़रूरत है और मुझे अब कोई लालसा नहीं है। मैंने जीवन में जो भी काम करने थे सारे ऐश आराम के काम कर ले, अब मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, आप मुझे भेज दीजिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। यदि आप स्वर्ग जाना चाहेंगे सीधे, मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं तो त्याग करने को तैयार हूँ यदि आप मुझे सीधे स्वर्ग भेजेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अपने घर जाकर के जितने भी आपकी तिजोरी की चाबियां हैं और जितने भी पासबुक इत्यादि अकाउंट जो भी आपने जमा कर रखा है, जो भी चीज़ आपका है, तिजोरियों से लेकर के माल असबाब में जो भी आपने कमा रखा है, ईमानदारी पूर्वक, बेईमानी से या जैसे भी आपने किया, जो भी आपका धंधा था, आप सारी चाबियों को मेरे पास रख जाइए और सारी पासबुक इत्यादि अकाउंट जो भी आपने कर रखा है उसको आप लेखा जोखा मेरे पास जमा कर जाए। उन्होंने कहा महाराज ऐसा है कि ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो तुम स्वर्ग कैसे जा सकते हो जब तुम तिजोरी ने, तुम्हारे अंदर तो अभी भी लोभ है। जब तक तुम लोभस्य पाप मूला नहीं, और लोभ जो है पाप की जड़ है। तो जब तक आप लोभ को नहीं छोड़ोगे तब तक आप स्वर्ग कैसे जा सकोगे। उन्होंने कहा इसलिए नहीं तिजोरी दे सकता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी घरवाली और मेरे जो नातेदार होंगे वो मुझे चाबियां जमा नहीं करने देंगे। तो उन्होंने कहा तो तुम ऐसा सोचते हो तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। कहने का मतलब स्वर्ग नरक आदमी स्वयं भोग सकता है अपने कर्मों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले एपिसोड के लिए आपको फिर दर्शन दूंगा और आपके दर्शन प्राप्त करूंगा।